नमस्कार दोस्तों, 6 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर सभा के दौरान एक प्रोग्राम में ये बात रखी थी कि पहले कहीं अगर झोपड़पट्टी है, कोई घर है, तो उस जगह पे पहले उन लोगों को कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, उनको बसाया जाए, उसके बाद में उनके घर को जो अवैध तरीके से है उसको तोड़ा जाए। पीछे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप इसको पूरा घुमाइए कि देख सकते हैं कि किस तरह से ये खंडर एकदम वीरान कर दिया गया। यहाँ पे एक अच्छा खूबसूरत आशियाना लोगों को हुआ करता था, अपने परिवार का एक घर हुआ करता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। अब ये शासन प्रशासन के आदेश से यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग सड़ियों को काटते हुए अपने घर के कुछ सामानों को यहाँ पे ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इनके सर पे एक छत था वो पूरी तरह से छीन लिया गया है। देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका घर गिरा है, टूटा है, वो लोग सरियों को काट रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? अभिषेक जी, तो बताइए कि कितने दिनों से आप लोग, कितने सालों से यहाँ पे आपके परिवार वाले रह रहे हैं? यहाँ पे पीढ़ी गुजर चुकी। पीढ़ी मतलब करीब 100 साल ज्यादा ही हो रहे हैं। ज्यादा हो गया। तो ये आप लोगों का घर तोड़ने से पहले कोई नोटिस वगैरह सरकार की तरफ से आप लोगों को मिला? एक बार आई, उसके बाद दोबारा आई नहीं। कोई दोबारा नहीं? फिर क्या ये अचानक एक घर मतलब गिरा दिया गया? 2 दिन के अंदर हुआ। जी बहन, क्या कह रही? क्या नाम हुआ आपका? जी रंजीता। रंजीता जी। तो 2 दिन के अंदर, 2 दिन सिर्फ मिला टाइम? जी। तो ये आपके स्थानीय विधायक सांसद लोगों के आप कुछ गए, कुछ उन्होंने सुनवाई नहीं किया? किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने झूठे आश्वासन दे के हम लोग उन्हीं के आश्रय पे रुक के हम लोगों का ये हाल हो गया। हम लोगों का न कोई ठिकाना है, न कोई रहने का। तो सरकार की तरफ से कोई कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने का कोई बंदोबस्त किया गया? कैसे, कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी तो हम लोग सामने यहीं पे आग जला के रात में रुकते, सड़क पे ही रात में वो बेघर हो गया। हम लोग बेघर हो गए। हम लोग परिवार वाले यहाँ पे लगभग सालों से रह रहे हैं? बिल्कुल भैया, चौथी पीढ़ी है भाई हमारा। वो देखिए वहाँ अपना नौकरी वोकरी छोड़ के मलबा ढो रहा है। वो हमारा घर है, वो वहाँ से वहाँ तक का पेड़ हम लोग ने इतने शौक से लगाए। सारे पेड़ जो कहते हैं ना, पेड़ किस लिए, मतलब ये क्यों आप इतना पूरी तरह से? हम बताना चाहेंगे, ये अवैध नहीं है। जो लोग आप लोग के ही कुछ साथी हैं जो कहते हैं अवैध है। हम लोग ने हम लोग नाले पे रहते हैं, ये आपको नाले की बस्ती लगती है? इधर से देख लीजिए, जहाँ पे हम लोगों को दिया है वो इससे भी ज्यादा बेकार है। वहाँ हम लोग 6 बजे के बाद वहाँ पे फ्री का घर वर दिया गया, वहाँ पे ये बोल के हम लोगों को बताया। वहाँ यहाँ पे बोल के ये बताया कि फ्री में देंगे। वहाँ गए तो लाइट का अलग 10,000 बोले, पानी का अलग, उसके बाद 10,000 रुपए हम लोगों को अलग जमा। वहाँ कोई फ्री की सुविधा नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो घर फ्री मिल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। कोई फ्री नहीं, हम लोग को सब चीज का पैसा, वो पूरा खाना उसमें। आपका जो घर था कितने फ्लोर का? भैया वो ये हमारा वहाँ से वहाँ तक का था, पूरा 1 फ्लोर का। उसमें कम से कम 7 कमरे, वो भी बड़े बड़े हॉल। वो उनका क्या होगा? वो तो जो अभी मिल रहा है उसमें कितना कमरे हैं? जाने नहीं चाहेंगे उस घर में, जाने नहीं चाहेंगे बिल्कुल। लेकिन फिर भी मिल रहा है तो कितना है उसमें? भैया आपका परिवार शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? गुनगुन। आपका भी घर टूटा है बेटा आपका? हाँ, तो यही घर ये देख सकते हैं, छोटी छोटी मासूम बस्तियां। क्योंकि अब किस तरह से शासन प्रशासन ने इसको गुजरात की तरह डेवलपमेंट करने के बात रखी है कि गुजरात का जैसे साबरमती है उसी तरह से इसको रिवर फ्रंट को डेवलपमेंट किया। पहले जिसका अगर किसी का अवैध तरीके से मान लो झोपड़पट्टी किसी तरह कोई रह रहा है कहीं पे, तो पहले उनको कहीं स्थापित किया जाए दूसरी जगह पे। तो उन्होंने स्थापित करने से पहले ही उजाड़ दिया। और आप लोग यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि 50 साल से ज्यादा लोग, 100 साल से करीब लोग परिवार यहाँ, कम से कम जो 100 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये पूछिए, ये झोपड़पट्टी दिख रही है? जी चाची। भैया मेरा नाम है रजिया, मैं भीकमपुर की यहीं रहने वाली हूँ और मेरी 5 पीढ़ियाँ गुजर गई है। 5 पीढ़ियाँ गुजर गई और क्या यहीं पे, और कोई भी कभी कोई किसी ने उंगली नहीं दिखाया। ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये वीरान है। मैं और लोगों से, कुछ लोगों से इसे बातचीत करना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल इसको एक खंडर में तब्दील किया। ये अच्छा खासा एक घर हुआ करता था, किसी का आशियाना हुआ करता था, सर पे छत थी लोगों के, लेकिन अब इसी आशियाने में वो अपने कहीं ना कहीं अपने सामान को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनका इसमें कुछ रह गया होगा या सरिया दरवाजा कुछ भी, तो लोग तोड़ रहे हैं। देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब भैया एक मिनट, आपका घर टूटा है भाई साहब? ये हमारा अच्छा। घर है।
अच्छा इतनी देर से हम बोल रहे हैं ना, अभी अच्छा, गुहार लगा रहे हैं। मतलब काम करने वाले देख रहे हैं कि किस तरह से लोग कुछ ना कुछ अपना सामान जो इसमें फंसा है वो लोग निकलवा रहे हैं कि किस तरह शायद कुछ हो जाए। आइए कुछ हो, मैं चलता हूँ। अभी देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो मैं देख रहा था कि रो भी रहे हैं। तो ये आप ही का घर है? जी भैया, हम इतनी देर से हम इसीलिए पर वो देखिए, वो जो व्हाइट दीवार दिख रही है, हाँ, वहां से वहां तक का हमारा था। अब इसे हम अब हमारा नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग भैया बेरोजगार हो, बेकार हो गए। हाँ, हम लोग को एकदम कोने में बीहड़ में भेज दिया है। चुन्नी खेरा, जहाँ आज तक हम गए नहीं, हमें नाम नहीं पता है। कंफर्म नहीं है ना, वो भी हमें कंफर्म नहीं है। अभी उसके लिए भी अगर जब छत उजड़ चुकी है, अगर उसके लिए अगर 4 लाख की डिमांड कर दी जाएगी तो कहाँ से दिया जाएगा? तो 4 लाख का डिमांड हो रहा है। बिल्कुल, तो कुछ सुनने में तो यही आ रहा है। जो जैसे एक मोदी जी का नारा है कि सबके सर पे छत होना चाहिए, सबको पक्का मकान, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही पक्का मकान थे कुछ लोगों के पास। बिल्कुल पक्का मकान था, उसके बाद में जो हटा दिया गया, या तो पहले से जो छत दे दी जाती, हाँ, उसके बाद में किया जाता। देख सकते हैं कहीं ना कहीं जिनका घर टूटा है उनके अंदर गुस्सा है, और वाकई ये गुस्सा उनको व्यक्त करना भी उनका सही है, क्योंकि देख सकते हैं पूरा एकदम से वीरान पड़ा है। मैं ये कुछ और लोगों से चलते हैं, बातचीत करेंगे, देखते हैं कुछ और। यहाँ पे पूरे तमाम लोग अपने घरों में सामान है कहीं ना कहीं ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, और जो भी उनका सरो सामान है इसमें वो लोग खोज रहे हैं कि किस तरह से उनका सामान जो इसमें से दबा है। कुछ लोगों का कुछ भी सरिया वगैरह ही लोग काट रहे हैं, देख सकते हैं।